जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ, आपके बीच आई हूँ, कथावाचिका। आपकी मनोरथ पूर्ण हो, इसके लिए मंगल कामना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना के साथ आज एक सुंदर आध्यात्मिक कथा पौराणिक आपके समक्ष लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले हमारे YouTube परिवार से एक नम्र निवेदन है कि आप जो जुड़े हैं वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जो जुड़ेंगे उनसे निवेदन है कि आप हमारा बेल आइकन में आके जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और वीडियो को देख सकें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़रूर करें, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं और आपका भी हक बनता है। मेरे प्यारे, आज मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ भक्तों ने लाइव के समय ऐसे प्रश्न किए कि दीदी माँ, कोई लहसुन प्याज खाता है, कैसे ठाकुर जी की सेवा करें, तुलसी माला पहनने की इच्छा करती है, कैसे पहने। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मुरहती तैसी। मेरे प्यारे, ये बात सही है कि सब कुछ करना चाहिए, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजात, रसरे आवत जात है सिल पर पड़त निशान। एक पुआल की रस्सी जो बनी रहती है, उसकी सामर्थ्यता क्या है, जो पत्थर को भी रगड़ देती है और अपनी रस्सी की घाट बना देती है कि यहाँ पे हमारा रस्सी ऊपर नीचे होता है तो घाट बना देती है। तो आप अगर प्रयास करेंगे कि नहीं, हमें तुलसी माला पहननी है, कभी गलती से कुछ खा भी लिया प्याज वगैरह, तो आप माफ़ी मांग के फिर तुलसी माँ को निकाल के धो के फिर पहनिए। तो बड़े बड़े संत भी कहते हैं कि आप कोशिश करते रहिए। मेरे प्यारे, इसी श्रृंखला में मैं ऐसे एक कथा बता रही हूँ जो कसाई घर में जिसका जन्म हुआ और उनके पिताजी मांस बेचते थे, उनका पुत्र हुआ सदन। सदन अपने घर में जो देखता वही सीखता। पिता को देखता बलि पड़ती बकरे की, भेड़ी की, जो भी होता, और उसे दुकान में बिक्री करते, वो भी साथ देता। एक समय बीता और सदन के पिताजी गुजर गए और सदन बड़ा हो गया। खूब सुंदर लंबा चौड़ा नौजवान, गोरा देखने में, बहुत ही आकर्षक चेहरा उसका। लेकिन चूंकि जाति का प्रभाव था, कसाई था, तो उसका काम वही था जैसे लकड़हारे का बेटा लकड़ी का काम करता है, मिट्टी वाले का जो घड़ा बनाता है कुम्हार, उसका बेटा वही काम करता है। जो हमारी परंपरा चली आई, करना भी चाहिए कि अपने काम में कभी श्रम नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे, अब देखो सदन क्या करता, एक काम में थोड़ा बदलाव लाया था कि वो अपने दुकान में कभी किसी का बलि नहीं देता। वो कटा हुआ मांस लाता और अपने दुकान में बेचता। पढ़ाई लिखी किया तो था ही नहीं वो क्या हुआ, लेकिन उसका मन हमेशा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे ही गाता और गाता, मीट बेचता, और मीट भी बेचता तो वजन किससे करता। एक शालिग्राम उनके पिताजी रखे हुए थे, और जो शालिग्राम था उसी उसको बटखारा समझ के वो मांस बेचता था, और दिन भर कृष्ण कृष्ण रटता था। दिनचर्या चलती रही। एक दिन की बात है, उस रास्ते से
कुछ संत महात्मा जा रहे थे, तो संतों ने देखा कि मांस की दुकान में बटखरे में शालिग्राम जी हैं। ये देखकर संत लोग को क्रोध आ गया। उसे बुलवाया गया सदन को। सदन जाके कहा, बताइए मेरे लिए क्या सेवा है, मैं तो जाति से कसाई हूँ। संतों ने कहा कि तुम मानव तन में हो लेकिन इतना बुरा कर्म कर रहे हो, ये मेरा खानदानी पेशा है महाराज जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो हो, हमारे भगवान विष्णु जो है, शालिग्राम में जब सत्यनारायण पूजा होती है, शालिग्राम भगवान को रखते हैं, तो मुझसे मीट को तौल रहे हो। यह जानकर सदन को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने बढ़िया से धो करके पोंछ करके एक नए कपड़े में शालिग्राम को संतों को सौंप दिया। संत अपने कुटिया में आए, पंच द्रव्य से स्नान कराया, पोंछ पाछ करके भगवान को जगह पे रखा। रात्रि में संतों को भगवान ने स्वप्न में कहा, जय श्री राधे, स्वप्न में कहा कि सदन के पास मुझे पहुंचवा दो। संतों ने कहा, क्यों महाराज, वो तो एक कसाई है। बोला, वो दिन रात मेरा भजन गाता और मुझे भजन सुनना बहुत पसंद है। अब देखिए, जहाँ मांस हो, जहाँ के एकदम वर्जित है हमारे सनातन धर्म में, लेकिन ये सच्ची घटना पुराणों की भाषा में बता रही हूँ आपको, पुराणों में लिखा हुआ है। और भगवान को फिर संतों ने लाकर उसी सौंप दिया। अब जब सौंप दिया तो उसके मन में ऐसा हुआ कि भगवान हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जगन्नाथपुरी एक दिन रात का रास्ता है, मैं जाकर जगन्नाथपुरी में जाकर इसे लेकर सौंप दूंगा। और जानते हैं, वो नहा धोकर स्नान किया और शालिग्राम जी को पॉकेट में रखकर निकल पड़ा। रास्ते में देर हो गई, अंधेरा हो गया, तो एक घर दिखाई पड़ा। घर दिखाई पड़ा तो ये दरवाजा खटखटाया। इसने कहा, मुझे रात, एक स्त्री ने दरवाजा खोला तो सदन ने कहा कि मुझे रात गुजारने की जगह मिलेगी। स्त्री ने कहा, ठीक है। जब रात में एक जगह उन्हें मिली तो स्त्री थोड़ी देर के बाद आई और कही, जय श्री राधे। उस स्त्री ने कहा कि देखिए, मैं आपको देखकर मुझे आपसे प्रेम करने की इच्छा हो रही है। आप इतने सुंदर हो, बढ़िया हो देखने में, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। देखिए, सदन ने कहा, आप मेरी माँ के जैसी हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, कृपया करके मुझे ये पाप में न ढकेलें। स्त्री चली गई। थोड़ी देर में अपने पति का कटा हुआ सर लेकर आई, कही कि देखो, मैंने अपने पति का गला को काट दिया, अब तुम निर्भय होकर हमारे साथ रात गुजार सकते हो। सदन और डर गया। उसने कहा, देखिए, अब मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं, जो आप चाहती मैं नहीं कर सकता। स्त्री को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रातःकाल होने को चला था, आवाज़ लगाने, चिल्लाने लगे, अपने कपड़े फाड़ दिए और सारे गांव के लोग जमा हो गए। मुखिया आया तो इसने कहा कि इसने मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी जो दशा की है वो तो आप देख ही रहे हैं।
और मेरे पति के गर्दन को भी काट दिया, हत्या की है। तो मुखिया ने कहा कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। अगर तुम्हारे पति की हत्या किया है इसने, तो इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। और आदेश हुआ, उसके दोनों हाथ काट दिया गया। सदन कसाई के दोनों हाथ लहूलुहान। ये जगन्नाथपुरी के निकल के रास्ते में सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया हूँ जिसके फलस्वरूप मुझे ये मेरे दोनों हाथ कट गए। जब तक मैं मांस के दुकान में था वह ठीक था, भक्ति के मार्ग में चला तो ये दुख होने लगा। और इधर जगन्नाथपुरी में ब्राह्मणों को भगवान दर्शन देते हैं, जो विशेष पुजारी हैं, कि देखो मेरा एक भक्त चला आ रहा है, उसे पालकी में लेकर आओ, उसे पालकी में लेकर आओ। मेरे भाई बहन गए पालकी वाले लोग और उसे उठाकर मंदिर को ले आए। अभी सोचने लगा, पहले हाथ कट गए, अभी पालकी वाले आके मुझे जगन्नाथपुरी पहुंचा दिए। जब भगवान के समक्ष रखा गया तो इसके दोनों हाथ ठीक हो गए। भगवान ने आदेश दिया अपने पंडितों को कि इन्हें रहने के लिए कमरा दिया जाए। कमरा दिया गया। जब कमरा दिया गया, ये दिल में सोचने लगा, हे प्रभु, मुझे आपसे मिलना है। भगवान आए, प्रकट हुए, पूछो क्या चाहते हो। बोले प्रभु मेरे एक दो सवाल जवाब, उसका जवाब दीजिए। पूछो। बोले प्रभु ये बताइए कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, यही गलती है कि मैंने शालिग्राम से मांस बेचता था तो मैं शालिग्राम लेकर आ गया। बोले देखो, पूर्व जन्म के कर्म की सज़ा तुम भुगते हो, अब जाके तुम्हारा सज़ा खत्म हो गई, तो नहीं मुझे बताइए। तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि देखो, पूर्व जन्म में तुम एक बहुत गुणी ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, योग ब्राह्मण जिसको कहते हैं, धन धान से भरे थे, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की, उसकी सज़ा तुमको मिला। तुम कहीं चले जा रहे थे, हाथ में माला थी, तुम मौन व्रत में थे, सामने गौ माता दौड़ी चली आ रही थी और गौ माता की आंखों में आंसू थे। गौ माता जब आगे निकल गई कुछ दूरी पे, तो दो तीन लोग पीछे दौड़े और पूछा कि यहाँ से एक गाय को जाते देखा है। और वो कौन थे? गाय को काटने वाले थे, जो गाय का मांस बेचते थे। तो तुमने क्या किया? अपने मुख से तो कुछ नहीं कहा, तुमने हाथों से इशारा किया कि उधर गई है। तो तुम्हारे गौ हत्या का पाप लग गया, क्योंकि वो जाके हत्यारे जाके भोजन का नाम जाके गौ माता को काट दिया। तो सुनो, तुम्हारी जो गाय कटी थी, वो गाय जो नारी रात में तुमसे मिलने आई थी ना, वो गौ माता थी पूर्व जन्म में। इस जन्म में वो नारी बनी। और जो भुच्चड़ खाने में गौ माता को काटा था ना, वो उसका पति बन के इस जन्म में आया। तो ये क्या कि बहाना, चूंकि तुम पूर्व जन्म में पंडित थे, तुमने इशारा किया था कि गौ माता इधर जा रही है, तो अपने पति का गला काट दी, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने गौ माता का गला काटा था। ये अपने पति गला काट दी, दोषारोपण तुम पे हुआ। तुमने हाथ का इशारा किया था तो तुम्हारे हाथ को कटवा दिया। मेरे प्यारे, भगवान ने कहा पूर्व जन्म के कर्म कभी छोड़ते नहीं हैं। कर्म जैसा करोगे फल का भुगतान वैसे होगा। इसलिए गलत कार्य करने के लिए 1000 बार सोचो, अच्छे काम करने के लिए जितना जल्दी हो कर लो। मेरे प्यारे, इसलिए आप सबसे भी निवेदन है कि अच्छे काम को जितना जल्दी कीजिए, बुरे काम के बारे में मन में ज़रा भी ख्याल मत कीजिए। तो सदन कसाई जैसा व्यक्ति, भगवान ने कहा
कि तुम गलती से कसाई घर में जन्म ले ली, लेकिन चूंकि तुम ब्राह्मण कुल के थे इसीलिए तुम दिन रात मेरे को भजते थे। मेरे प्यारे, कुछ नहीं हो सकता है तो हरे कृष्णा हरे राम बोलिए। हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे राधे।